सर बिल्कुल देखिए छावा फिल्म देख के युवा का खून खौल उठा है। अच्छा। और जिस तरह से जिस दिन छावा रिलीज हुई है उसके दूसरे दिन आपने देखा होगा बिल्कुल। ये जितने भी अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड हैं हाँ। इनके साइन बोर्ड पे जो है काली पोती गई है। भैया बाबर, अकबर, औरंगजेब जितने भी जिहादी मुसलमान आए थे मुगल, उन्होंने सिर्फ हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, हमारे भारत की जो भी संपत्ति थी उसको लूटी, हमारे भारत का नाम खराब करने का काम किया। तो भैया उनके नाम की सड़कें हमारे भारत में क्या कर रही है? पर जो इस देश को लूटने आया था आप उसको थोपने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी थपाथप देने का काम करेंगे। इस देश में सिर्फ अगर कोई महान है तो छत्रपति शिवाजी महाराज महान है, संभाजी महाराज महान है, महाराणा प्रताप है, सुभाष चंद्र बोस है, मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह खान है, अब्दुल कलाम है। इनको आप महान बताइए, उनको क्यों महान बता रहे हो जो अपने बीवी तक को मतलब खुश नहीं कर पा रहे। अच्छा विजय जी, आपको कैसी फिल्म लगी? बहुत अच्छी का नाम लेती घूमते खड़े हो गए। तो बिल्कुल होंगे। अरे ऐसी मूवी है वो, ऐसी मूवी है वो। ये देखिए छावा जो मूवी है ना उसको देखने में महसूस करने के बाद नाम लेते ही ऐसे रूमटे खड़े हो जाते हैं। न्यूज़ टॉक सिनेमा देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। जिस तरह से छावा फिल्म आई और उसके बाद लगातार फिल्म ये 600 क्रॉस पैच फिर से चल जाइए थोड़ा आगे समझ पैच। नमस्कार, आप न्यूज़ टॉक सिनेमा देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। बात करेंगे छावा की। जिस तरह से फिल्म ने 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, फिल्म देखने के बाद वाकई में आपकी आंखें नम हो जाएगी। जिस तरह से फिल्म बनाया गया है, लगातार मुगलों की क्रांता को, जिस तरह से मुगलों ने अत्याचार किया उसको दिखाया गया। इस पर बात करेंगे, किस तरह देख रहे हैं। सबसे पहले आपने फिल्म देखी छावा? सर बिल्कुल देखिए छावा फिल्म देख के युवा का खून खौल उठा है। अच्छा। और जिस तरह से जिस दिन छावा रिलीज हुई है उसके दूसरे दिन आपने देखा होगा ये जितने भी अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड हैं इनके साइन बोर्ड पे जो है काली पोती गई है, इनके नाम चेंज करके। और कई हमारे महान लोग हैं जिनके नाम रखे गए हैं। अच्छा ठीक है। इस प्रकार से मैं तो कहता हूँ दिल्ली क्या पूरे भारत में जितने भी ये फालतू के नाम है अकबर रोड, बाबर रोड, ये सब इसका कोई भी मतलब नहीं है। आप क्या मानते हो? आपने छावा जरूर देखी होगी। बिल्कुल देखिए। उसके बाद सड़कों के नाम बदलने की भी हमारे युवाओं ने मांग की, तो फिल्म कैसी है? क्या अच्छा सर, मैं सिंपल सी बात पूछना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भारत में बिल्कुल बाबर, अकबर, औरंगजेब का क्या काम? अच्छा। पूरे भारत को पता है कि भैया बाबर, अकबर, औरंगजेब जितने भी जिहादी मुसलमान आए थे मुगल, उन्होंने सिर्फ हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, हमारे भारत की जो भी संपत्ति थी उसको लूटी, हमारे भारत का नाम खराब करने का काम किया। तो भैया उनके नाम की सड़कें हमारे भारत में क्या कर रही है? हमारे भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज की सड़कें बनाओ, छत्रपति संभाजी महाराज की सड़कें बनाओ। ये सारे युवाओं ने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए शहादत दी, वीर महाराणा प्रताप की सड़कें बनाओ। तुम बना रहे हो बाबर, अकबर जैसे हिजड़े की, जबकि बाबरनामा में खुद लिखा है कि बाबर एक हिजड़ा था, बाबरी नाम का उसका एक बॉयफ्रेंड था। तो भैया ऐसे लोगों की तुम सड़कें क्यों बना रहे हो? मतलब तुम क्या चाहते हो? हमारा युवा जो है वो इनसे इंस्पिरेशन लेके या तो मीठा बन जाए या तो अपने भाई जैसे इसने दारा शिकों का सर काट दिया था वो करने का काम करे। तो भैया हमारे भारत में दूसरा बाबर, अकबर, औरंगजेब पैदा ना हो, इसलिए तुम्हें जाके एक बार छावा मूवी जरूर देखनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, वीर महाराणा प्रताप के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तब जाके आपको पता चलेगा आपका असली इतिहास क्या है। तब जाके आपको गौरव महसूस होगा अपने इतिहास पे कि भैया हमारे हिंदू धर्म में भी इतने बड़े बड़े योद्धा आए थे जिसने पूरे भारत को भगवामय करने का काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। क्या लग रहा है कि पार्ट 2 बननी चाहिए, ऐसी फिल्म आनी चाहिए पर्दे पे दोबारा भी? देखो सर, जिस तरीके से इन्होंने प्रयास किया, एक 2 घंटे की 2.5 घंटे की पिक्चर में छत्रपति संभाजी महाराज की वीर गाथा तो पूरी तो नहीं बताई जा सकती, इतनी महान थी, तो भी इन्होंने प्रयास काफी अच्छा किया। मैं चाहूंगा कि भैया इन्हीं से इंस्पिरेशन लेके अगर दूसरी पार्ट आप बना सकते हो तो जरूर बनाओ, और भी जाके छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर महाराणा प्रताप के ऊपर एक अच्छी बायोपिक बननी चाहिए जिसमें कोई भी ऐसा गलत झूठ बता के और हमें परोसा जा रहा है वैसा नहीं, एकदम रियल जैसे इसमें दिखाया गया था, रॉ एंड रियल, वैसी और भी दूसरी मूवी बननी चाहिए। तो मुगलों का नाम अब सिर्फ गूगल पे ही कर देना चाहिए सर? गूगल से भी मिट जाएगा मुगल। अच्छा, गूगल से भी मिट जाएगा मुगल। अब मुगल का नाम रहेगा सिर्फ कुछ जिहादी मुसलमानों के दिल में, हमारे तलवे के नीचे, और
जो भी पाकिस्तान में होंगे, बाकी भारत में गूगल और मुगल दोनों किसी काम के नहीं है। किसी काम के नहीं। आप क्या मानते हो, मुगलों का नाम मिट जाना चाहिए, गूगल में चला जाना चाहिए? आप बताइए मुगलों का नाम इस देश में रहना क्यों चाहिए? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा, आपने मेरे से महान मानने वाले लोग जो महान बता रहे हैं उनको भी मिट्टी में दफनाने का काम करेंगे। इस देश में जिस सड़क या उसका सोचेंगे कि मुगल को अपना बाप मनाने की कोशिश करेंगे, तो जहां से मुगल आए थे उस देश में जाने के लिए टिकट हम देने की तैयारी कर रहे हैं। मुगल को महान बताने वाला ये सोचे कि इस देश में व्यापार भी कर लेगा, रह भी लेगा, तो उसके लिए सर्वनाश का कारण होगा। मुगल सिर्फ इस देश के लिए आक्रांता थे, लूटपाट थे, और कटमुल्लापन और मुल्लापन इस देश में नहीं चल पाएगा। मैं कहता हूं आप अपने लिए संस्कृति को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने को माने, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो इस देश को लूटने आया था आप उसको थोपने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी थपाथप देने का काम करेंगे। इस देश में सिर्फ अगर कोई महान है तो छत्रपति शिवाजी महाराज महान है, संभाजी महाराज महान है, महाराणा प्रताप है, सुभाष चंद्र बोस है, मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह खान है, अब्दुल कलाम है। इनको आप महान बताइए, उनको क्यों महान बता रहे हो जो अपने बीवी तक को मतलब खुश नहीं कर पा रहे थे? मतलब छक्कों को जिसने पूरे देश को लूटने का काम किया, जिस मुगलों ने सिर्फ क्या किया, आक्रांता के नाम पर 2-3-4 रुपए में बदलने का काम किया, कन्वर्जन किया, गौ तस्करी का काम किया, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ उसको आप भारत में सगा करने का काम कर रहे हो। सड़क पे नाम लिखकर कांग्रेस खुश होती है कि जी हमने तो मुगलों को महान बता दिया। कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हुए हैं, 2-3 दिन बाद मुगलों का महानता ही खत्म करेंगे। इस देश में मुगल जिस आसमान से आए थे 72 ऊर तक चले गए। आज मुगलों के जो वंशज है वो कहीं भारत में बर्तन धोते हुए मिलेंगे, पंचर लगाते हुए मिलेंगे, तो जो उनको महान बताएंगे उनको वो भी रोजगार नहीं मिलेगा। मुगल को महान बताने वाला इस देश में अपने आप को ये ना सोचे कि वो सेफ है। अच्छा ठीक है, आपने बोला, आपको क्या लग रहा है कि छावा फिल्म जिस तरह से बनी है, क्या उसके पार्ट 2 भी आना चाहिए? देखिए छावा जो मूवी बनी है वो कोई पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वाला चीज नहीं था। भारत की असली गाथा को कहीं ना कहीं छावा ने दिखाने का काम किया है। ये पार्ट 2, पार्ट 3 वो लाते हैं जिनका काम है। ये ऐसी मूवी है जिसने भारत की उस संस्कृति को उखड़ने का काम किया जिसको कांग्रेस ने और हिजड़ों की सरकार ने दबाने का काम किया। ये सिकंदर मूवी आ गई, एक और आने वाली है। सर सिकंदर आया फिकंदर आया हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ बातचीत, हमें 4 लोगों को पता है। हम जानते हैं राम और कृष्ण को, छत्रपति शिवाजी महाराज को, जिसने हमारे लिए सर कटाया था। उनके सर कटने की वजह से आज हम कहीं ना कहीं तिलक लगाने का अधिकार हमारे पास है। अगर उन लोगों को मिटाने का कोई काम करेगा तो हम भी उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मेरा नाम विजय है। अच्छा विजय जी, आपको कैसी फिल्म लगी? बहुत अच्छी। अच्छा, आंखों से आंसू निकल आए थे मेरे। अच्छा, इन्होंने कहा है कि आंख से आंसू आ नाम गए। ये देखो, नाम लेती अरे रूमटे खड़े हो गए। तो बिल्कुल होंगे। अरे क्योंकि ऐसी मूवी है वो, ऐसी मूवी है वो। ये देखिए छावा जो मूवी है ना, उसको देखने और देखने में महसूस करने के बाद नाम लेते ही ऐसे रूमटे खड़े हो जाते हैं। ये बात तो सही कहा। मैं भी जो देश का भक्त होगा, जो भारत माता का बेटा होगा, उसके साथ यही होगा जो भाई का हुआ है। बिल्कुल आपने सही बात बोला भाई। बहुत मतलब आपको देख एकदम मतलब करो सही बात, दिल से करो। बहुत अच्छा बोला भाई। कर आए हूँ, आज भी देख कर आए, और 3 जनों को साथ लेकर गया था, 1000-1200 रुपए खर्च के। आज छठी बार देखी है। पता है मैंने जब फिल्म देखी तो एक टाइम मुझे ऐसा लग रहा था तरुण भाई कि काश वो दोनों नहीं बताते, वो दोनों नहीं मिलते जाके। मतलब मैं बार बार यही बात छेड़ने वाला था, मैं यही बात छेड़ने वाला था। जब वो तब एक नहीं हुए, सिर्फ किसका लालच, जैसे केजरीवाल 10 सालों से दे रहा था, अब इन्होंने हटाया क्योंकि तब भी मोदी जी ने इनको लालच दिया, तब ये हटे। तो वो तो वही मैं बार बार मेरे दिमाग देखो ये अभी समझ जाएंगे तो बढ़िया होगा, वरना इनका हाल भी वही होगा। 9-9 साल की बच्ची जलाई थी इन्होंने, मुगलों ने। तो मैं भी वही सोच रहा था कि अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसा होता, लेकिन इतिहास तो इतिहास ही है ना, क्या इतिहास से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है भैया। इतिहास एक बात बताओ, आजादी के बाद 5 बार भैया मदरसे वाले तो हमारे शिक्षा मंत्री थे, तो वो अकबर और बाबर को ही महान बताएंगे, औरंगजेब को ही महान बताएंगे। हमारे कभी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में नहीं बताया गया। बिल्कुल हमें कभी 4 साहिबजादों के बारे में नहीं बताया गया। पिक्चर आई भैया, जब पता चला ये हाल है। बिल्कुल आपने सही बात बोला तरुण भाई। मैं भी आप लोगों से अपील करूंगा, जो भी फिल्म नहीं देखे हैं, अगर आपको टिकट चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं टिकट कटा के आपको दूंगा।
मैं ये ऐलान करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, अपना नंबर भेजिए, जितने का टिकट होगा मैं टिकट कटा के आपको दूंगा, आप जाके फिल्म देखिए, लेकिन छावा फिल्म जरूर देखिए। आप न्यूज़ चौक सिनेमा को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।